हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता 8 के पहले काव्यांश की व्याख्या की थी। आज मैं आपको दूसरे काव्यांश की व्याख्या कराऊंगी। ध्यान से सुनिए। हमारा काव्यांश है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़के जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर रीझने का अर्थ है प्रसन्न होना। इस काव्यांश की जो तीसरी पंक्ति है, रोटियां सेकना, इसका अर्थ है रोटियां पकाना। फिफ्थ पंक्ति है, जो पांचवी पंक्ति है, आभूषण, इसका अर्थ है गहने। यहाँ पर लड़की की माँ अपनी बेटी की विदाई के समय उसको सीख दे रही है। तो कवि ने माँ द्वारा विदाई के समय बेटी को दी जाने वाली सीख के बारे में बताया है कि माँ अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा दे रही है। माँ अपनी बेटी के भ्रम को तोड़कर जीवन जीने की किस प्रकार शिक्षा देती है। तो पहली पंक्ति है, इसकी व्याख्या सुनिए। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि तू पानी में अपने चेहरे को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर उस पर प्रसन्न मत होना, घमंड मत करना, क्योंकि कभी कभी स्त्री की सुंदरता उसके जीवन का बंधन बन जाती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने समझाया कि आग का प्रयोग केवल खाना पकाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए ही करना, उसका प्रयोग ससुराल पक्ष के लोगों के अत्याचारों से परेशान होकर अपनी आत्महत्या करने के लिए मत करना। कभी कभी ऐसा होता है कि ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को अत्यधिक परेशान कर देते हैं, तो वह इतनी मजबूर हो जाती है कि आग से अपने आप को जला लेती है, अर्थात आग लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो माँ ने समझाया, आग का प्रयोग खाना पकाने के लिए करना, उसमें जलना मत। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। महिलाओं को, औरतों को वस्त्र और आभूषणों से अत्यधिक प्यार होता है, अत्यधिक लगाव होता है। तो ससुराल पक्ष के लोग उसको नए नए और वस्त्र और आभूषणों का लालच देकर उस पर अत्याचार करते रहते हैं, और स्त्रियां उन वस्त्रों और आभूषणों के लालच में आकर जीवन भर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बंधन में रहती है। एक गुलाम की तरह उनका काम करती रहती है, उनके आदेशों का पालन करती रहती है। तो माँ ने कहा कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में आकर तुम कभी भी अपने आप को गुलाम मत बनाना। जो भी कोई तुम पर अत्याचार करे तो उनका विरोध करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी कि एक लड़की की तरह तुम सहनशील और सेवा भाव करने वाली बनना, अपने सास ससुर की सेवा करना, लेकिन कभी भी कमज़ोर मत बनना कि चाहे तेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे तो उसको सहन करती रहे। कोई भी तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो डटकर उनका विरोध करना। अपने जीवन को दुखी होकर मत बिताना, स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना, गलत बातों का विरोध अवश्य करना। तो माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। माँ ने अपनी बेटी को ये सीख इसलिए दी क्योंकि माँ अनुभवी थी। माँ जानती थी कि ऐसी परिस्थितियाँ बेटी के जीवन में आ सकती हैं,
तो वह अपनी बेटी को इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए समझा रही हैं। इस तरह से ये थी हमारे इस काव्यांश की व्याख्या। इसका काव्य सुंदरी देखिए, जो काव्यांश है, कविता है, इसकी जो भाषा है वो अत्यंत सरल है, वाक्य रचना भी अत्यंत सरल है, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। इसको आप दोबारा से ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, बाय।